डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। लोकसभा हो या विधानसभा, प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही की आत्मा कहलाती है। यही कारण है कि प्रश्नकाल अनेक बार नीरस होती संसदीय कार्यवाही को महत्वपूर्ण और रोचक बनाता है। नए सदस्यों की उत्साह मिश्रित अपेक्षा होती है कि वे सदन में प्रश्न पूछें और अपने क्षेत्र की या उन्हें जो जरूरी लगता है वे विषय उठाएं, क्योंकि आमतौर पर किसी भी दल में नए सदस्यों को वरिष्ठ सदस्यों की तुलना में सदन में बोलने का अवसर कम मिलते हैं। ऐसे में प्रश्नों के माध्यम से वे अपनी उपस्थिति सदन में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में और विभागों में दर्ज कराते हैं। अनेक अधिकारी भ्रष्टाचार या अनियमितताओं की सांसद विधायक की शिकायतों का जवाब नहीं देते। ऐसे में प्रश्न जिनका उत्तर नियत समय सीमा में देना होता है, एक अचूक उपाय का काम करता है। कोरोना काल में बदलाव के नाम पर प्रश्नकाल को रोकना दुखद है। लोकसभा और विधानसभा में सारे निर्णय अध्यक्ष की अनुमति से होते हैं और अध्यक्ष महत्वपूर्ण निर्णय सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सहमति से करते हैं। अनेक बार वे विपक्ष के नेता की सहमति भी लेते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 21 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र में प्रश्नकाल रखा गया है। प्रश्नकाल का एक विकल्प यह भी था कि सदस्यों से प्रश्न रखवा कर उन्हें अतारांकित प्रश्नों की तरह छपे हुए लिखित उत्तर दे दिए जाते हैं। दक्षिणी चीन सागर एक विवादित स्थल के रूप में देखा गया है। यहाँ चीन के एकल प्रभुत्व एवं विस्तारवादी नीतियों ने अन्य छोटे देशों को हमेशा चिंता और असुरक्षा में रखा है। चीन इस क्षेत्र के अधिकतर द्वीपों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और वह इस दिशा में आगे बढ़कर कई विवादों को जन्म दे चुका है। वर्तमान स्थिति में भारत के वहां युद्धपोत तैनात करने से तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो चीनी नीतियों को चुनौती देते हैं। ऐसे माहौल में यह क्षेत्र युद्धभूमि से कम भयावह नहीं लगता। चीन के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए अन्य देशों को संयुक्त प्रयास करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार चीन पर सीमा निर्धारण करने का दबाव डालना होगा। विभिन्न देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का संयुक्त राष्ट्र के नियमों से निर्धारण करना होगा, अन्यथा कई छोटे द्वीप चीन की चपेट में आने से नहीं बच पाएंगे। महामारी की वजह से उपजे संकट के बीच हर दिन भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यह आशंका
जताई जा रही है कि महामारी के कारण पूर्णबंदी के दौरान भारत की जीडीपी दर में व्यापक गिरावट की वजह से भयावह नुकसान हो सकता है। अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाती नजर आ रही है, जिसका असर हर नागरिक पर जल्दी दिखने वाला है। दुनिया भर में स्थापित बहुत सी केयर रेटिंग ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में भारत की जीडीपी और भी कम हो जाएगी। बीते 6 साल के आकलन के बाद पता चलता है कि भारतीय विकास दर निम्नतम स्तर पर है। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार सत्र 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच की अवधि में विकास दर में 23.9% की गिरावट आई है। जीडीपी में गिरते दर के नए आंकड़े ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ी गिरावट है। साल 1996 के बाद भारत में यह पहली बार देखा गया। जीडीपी की गिरती दर आने वाले समय में ग्रामीण घरों में वित्तीय तनाव, रोजगार सृजन और एनबीएफसी के मध्य क्रेडिट संकट को जन्म दे रही है। एजेंसियों के अनुसार नकारात्मक आउटलुक का जोखिम भारतीय रेटिंग पर काफी पड़ रहा है। पहले की तुलना में आर्थिक और संस्थागत विषयों के लिहाज से जीडीपी की वृद्धि अत्यधिक कम होगी। संपूर्ण विराम।